आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 8 आईएएस अफसरों को 2 हफ्तों की जेल की सजा सुनाई है। स्कूलों के अहाते में सरकारी इमारतों की तामीर के मामले पर अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर हाईकोर्ट ने अफसरों को यह सजा सुनाई है। आईएएस अफसरों की जानिब से अदालत से माफी मांगने पर सजा में कमी की गई है और जेल की सजा से राहत दी गई है, लेकिन आईएएस अफसरों को 1 साल तक समाजी खिदमत करने की अदालत ने हिदायत दी है और साथ ही महीने में 1 दिन वेलफेयर हॉस्टलों में काम करने, अदालत का खर्च बर्दाश्त करने का हुक्म दिया गया है। आंध्र प्रदेश में औकाफी जायदाद, खास तौर पर दरगाहों की तरक्की और मसाइल पर मशाइख बोर्ड ने विजयवाड़ा में जल्द इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया है। दरगाह अनंत सागर के सज्जादनशी सानी साहब ने कहा है कि मशाइख बोर्ड इजलास के बाद वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से नुमाइंदगी की जाएगी। ये मुतवलिया या दरगाहों की कुछ तरक्की व भला व बहबूदी के लिए कुछ काम करने के लिए तमाम मशाइख बोर्ड के जितने भी सदर हैं तमाम के तमाम सब मिलकर जल्दी में एक इजलास शहर विजयवाड़ा में मुनाकिद करने वाले हैं। रेड्डी साहब जो हैं उनसे भी हमारे ये जो मसले मसाइल को उनके सामने भी पेश करेंगे और उसको उन मसलों को हल करने के वास्ते में हुकूमत आंध्र प्रदेश ज़रूर कोशिश करती बोल के हम एमएलसी रूहुल्ला ने कुंडापल्ली की दरगाह हजरत शाह बुखारी पर हाजिरी दी। उन्होंने दरगाह पर चादर और फूल पेश किए। दरगाह के मुतवल्ली ने एमएलसी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर एपीएसएसएल के सदर नशी और वाईएसआर ट्रेड यूनियन के सदर और दीगर मौजूद रहे। रूहुल्ला ने कुंडापल्ली दरगाह शाह बुखारी के अहाते में शजरकारी भी की। विजयवाड़ा के अजीत सिंह नगर में एमके बेग म्युनिसिपल हाई स्कूल की जदीद इमारत का रियासती वजीर तालीम सुरेश ने इफ्तिताह किया। इस मौके में मकामी एमएलएस और दीगर मौजूद रहे। ए सुरेश ने कहा कि हुकूमत तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। तालीम के लिए बजट में 16% इजाफा किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत के गवर्नमेंट स्कूल्स में 2024 से CBSE निसाब पढ़ाया जाएगा। जरिए तालीम इंग्लिश मीडियम किया जाएगा। Additional classrooms which have been constructed recently. In near future also, under phase 2 Nadu Nedu, government is planning to spend nearly 4,000 crores in revamping the infrastructure in all the schools. These are the flagship programs of our YSR Congress Party government under the dynamic, pragmatic and benevolent leadership of our Chief Minister Sri YS Jagan Mohan Reddy Garu. Education has been given a very important role. And in the present budget also nearly 16% of the budget allocation has been given to education department. Not only in improving the infrastructure, we are also committed to improving the education standards of both the teaching community as well as the students also. We are equipping the students to gear themselves to write 2024-25 10th class examination. आंध्र प्रदेश के वजीर खजाना बी राजेंद्र नाथ ने नए जिला नंदयाल में सरकारी दफातर कायम करने के लिए मुख्तलिफ इमारतों का जायजा लिया। रियासती वजीर ने DSP दफ्तर, सब कलेक्टर बंगला और R&O की इमारतों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर और दीगर दफातर के कायम करने के लिए हुक्काम को भी हिदायत जारी की। आंध्र प्रदेश में बिजली की शरों में इजाफे के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने अनोखा एहतजाज किया। लोकेश लालटेन लेकर पार्टी ऑफिस पहुंचे। इन्होंने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। लोकेश ने कहा कि जगन हलफबर्दारी के वक्त बिजली चार्जेस को कम करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इक़्तिदार संभालने के बाद 7 गुना इजाफा किया गया। उन्होंने गार्बेज टैक्स, हाउस टैक्स के नाम पर गरीबों की जेब काटने का भी इन पर इल्जाम लगाया। बढ़ाई गई कीमतों को कम करने के लिए साथ ही उन्होंने मांग की। वहीं करनूल जिला तेलुगु देशम पार्टी दफ्तर के बाहर पार्टी लीडरों और कारकुनों का एहतजाज मुनज़्ज़म हुआ। एहतजाजियों ने जगन मोहन रेड्डी से बिजली की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि YCP हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद अवाम को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उधर पेट्रोल और डीजल साथ ही पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस ने एहतजाज दर्ज किया। विजयवाड़ा लेनिन सेंटर पर कांग्रेस
कारकुनों ने एहतजाज किया। खाली गैस सिलेंडर के साथ अपना एहतजाज इन तमाम लोगों ने दर्ज करवाया। मरकजी और रियासती हुकूमतों को इस मौके पर निशाना बनाया गया। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस और बिजली की कीमतों को कम करने की इस मौके पर मांग की गई और आवाम पर डाले गए इजाफी माली बोझ को कम करने का मुतालबा किया गया। वहीं करनूल जिला कांग्रेस दफ्तर पर पार्टी लीडर और कारकुनों ने एहतजाज किया, जिसकी तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मरकज और रियासती हुकूमतों के खिलाफ नारेबाजी की गई। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया गया। साथ ही साथ बिजली की कीमतों में भी कमी करने की मांग की गई। वहीं आंध्र प्रदेश ERC की जानिब से बिजली चार्जेस में इजाफे की लेफ्ट पार्टियों ने मजम्मत की। विजयवाड़ा में CPM कारकुनों ने एहतजाज किया और 1 अप्रैल से बिजली चार्जेस में इजाफा नहीं करने की मांग की। CPM लीडर बाबू राव ने हुकूमत पर गरीब और मेडिकल तबके पर 43 करोड़ का इजाफी माली बोझ आयद करने का इल्ज़ाम लगाया। शोबे बिजली में इस्लाहात के नाम पर निजकारी करने का भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। साथ ही हुकूमत से फैसला वापस लेने की उन्होंने मांग की। In Andhra Pradesh, Electricity Regulatory Commission announced a new tariff. Now, the total 1,400 crores of burden to the common people in the revision. करनूल MLA हफीज खान और मेयर BY रामैया ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत की। शहर में 5 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा गया। उन्होंने कोंडा रेड्डी टावर को मजीद खूबसूरत बनाने और सयाहती मकाम पर तब्दील करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि YS जगन मोहन रेड्डी हुकूमत रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। जगन मोहन रेड्डी करनूल को खूबसूरत शहर बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। उधर CPS स्कीम के खिलाफ करनूल में टीचर्स तंजीम STU की जानिब से धरना दिया गया। एहतजाजी टीचर्स ने बताया कि साबिक हुकूमत ने पेंशन के पुराने तरीक़ेकार को मनसूख करते हुए CPS सिस्टम को लागू किया था, जिसकी वजह से टीचर्स का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। एहतजाजी टीचर्स ने करनूल कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और CPS सिस्टम को मनसूख करते हुए पेंशन के पुराने तरीक़ेकार को लागू करने का मुतालबा किया। एहतजाजी टीचर्स ने बताया कि जगन मोहन रेड्डी ने पद यात्रा के दौरान CPS सिस्टम को बर्खास्त करने का वादा किया था। 3 साल गुजरने के बाद भी CPS सिस्टम को बर्खास्त नहीं किया गया है। तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर KS रामाराव ने रियासती वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी से करनूल में फिल्म सिटी कायम करने की अपील की है। उन्होंने फिल्म सिटी के लिए अराजी देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और करनूल के दरमियान बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। करनूल शहर हर लिहाज से फिल्म इंडस्ट्री के लिए साजगार है। उन्होंने उगादी के बाद इस सिलसिले में वजीर आला से नुमाइंदगी करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने RRR फिल्म की ऑनलाइन फरोख्त की भी सताइश की। సో ఆ ప్లేస్ అయితే మనకు కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఈ ఫిల్మ్ షూటింగ్కి వాటికి. ఇక్కడ FNCC లాగా ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఫిల్మ్ పర్సనాలిటీస్ వస్తే ఇక్కడ ఉండటానికి బాగుంటుంది. कृष्णा जिला पुलिस ऑफिसर्स के लिए वर्कशॉप ऑन पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट फॉर यंग ऑफिसर्स के लिए प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। SP सिद्धार्थ कौशल की क़यादत में विजयवाड़ा के ट्रेनिंग कैंप में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। वर्कशॉप के दौरान नए पुलिस ऑफिसर्स को किस तरह से काम करना है, इसकी तफसीलात फराहम की गई। जराइम की शरह को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जाए, आवाम के साथ किस तरह से तालमेल बरकरार रखा जाए, इन तमाम बातों पर तफसील से रोशनी डाली गई। वहीं नंदियाल की अदबी तंजीम कारवान उर्दू की सरपरस्ती में मंडल परिषद और उर्दू स्कूल में नातिया मुकाबलों का इनकाद अमल में लाया गया। स्कूल के सदर मुदर्रिस अब्दुल अजीज़ की सरपरस्ती में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डॉक्टर मुहिउद्दीन अमजद और हाफिज शुएबुज़्ज़मा ने प्रोग्राम में शिरकत की। बच्चों ने दिलकश अंदाज से नातिया कलाम पेश किया। तलबा को मेहमानों के हाथों इनामात भी तकसीम किए गए। मेहमानों ने तलबा को शेर व अदब की अहमियत भी बताई। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की अहम खबरें। मेरे साथ आदाब।